22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, लेकिन उससे पहले 30 दिसंबर को पीएम मोदी अयोध्या जा रहे हैं। अयोध्या में पीएम मोदी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। 30 दिसंबर को ही पीएम मोदी अयोध्या धाम जंक्शन का भी उद्घाटन करने के साथ ही ट्रेनों की सौगात भी प्रदेश की जनता को देंगे। इस मौके पर पीएम मोदी एयरपोर्ट से रेलवे स्टेशन तक रोड शो करेंगे। अयोध्या में पीएम के दौरे से पहले तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या आ रहे हैं। सीएम योगी हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के साथ साथ 22 तारीख के समारोह की तैयारियों का भी जायजा लेंगे। भव्य राम मंदिर के पहले दर्शन हो रहे हैं। निर्माण में लगे सैकड़ों श्रमिकों से लेकर करोड़ों राम भक्त इस वक्त आस्था और श्रद्धा की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। हर शख्स इस पावन भूमि पर आने को बेताब है। 22 जनवरी का इंतजार भारी पड़ रहा है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बीच में 25 दिन की दूरी सहन नहीं हो रही। इसी इंतजार के बीच अयोध्या में राम मंदिर के साथ साथ पूरी राम नगरी में दिन रात निर्माण कार्य चल रहा है। 48 घंटे बाद इन्हीं निर्माण कार्यों में से कुछ का उद्घाटन होना है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आकर एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने वाले हैं। 30 दिसंबर को पीएम के स्वागत के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। तैयारियों की समीक्षा के लिए आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ खुद अयोध्या दौरे पर हैं। 30 दिसंबर को भी प्रधानमंत्री अयोध्या आ रहे हैं। जो श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है उसका उद्घाटन करेंगे और जो यहाँ नया रेलवे स्टेशन बनाया गया है वर्ल्ड क्लास, उसका लोकार्पण करेंगे। वंदे भारत ट्रेन की वो हरी झंडी दिखाएंगे। तो 30 दिसंबर के लिए पूरी अयोध्या तैयार हो रही है। ये धर्मपथ है और एयरपोर्ट ये सड़क जारी है। प्रधानमंत्री मोदी जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है उसका उद्घाटन करने के बाद इसी सड़क से रोड शो करते हुए रेलवे स्टेशन तक जाएंगे। दोनों तरफ जो यहाँ के साधु संत हैं, जो भक्त लोग हैं, जो अयोध्या के लोग हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करेंगे। पूरे रास्ते सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। करीब 50 पॉइंट्स बनाए गए हैं जहां अलग अलग तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। अयोध्या में सबसे पहले प्रधानमंत्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी एयरफोर्स के विशेष विमान बोइंग 373 से उतरेंगे। इस एयरपोर्ट पर लैंडिंग के लिए खास तैयारियां की गई हैं। ट्रायल पहले ही पूरा हो चुका है, बस पीएम मोदी का इंतजार है। अयोध्या में अभी तक इस एयरपोर्ट में बहुत छोटी एयर स्ट्रिप हुआ करती थी जिसमें वीआईपी प्लेन लैंड करते थे, लेकिन अब 2200 मीटर लंबा रनवे बनकर तैयार है जिसमें हर घंटे 2 से 3 फ्लाइट्स यहां पर लैंड कर सकेंगी। ये स्ट्रिप अभी ऐसी बनाई गई है कि इसमें बोइंग 737, एयरबस 310, एयरबस 320 जैसे विमान उतर सकेंगे और 2025 तक ये एयरपोर्ट ऐसा बन जाएगा कि इसमें इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी आ पाएंगी। अब क्योंकि अयोध्या में मंदिर बनके बिल्कुल तैयार है, भक्तों का इंतजार बस खत्म होने वाला है, तो जाहिर है कि अब भक्तों की संख्या बहुत बढ़ने वाली है अयोध्या में। इस एयरपोर्ट पर 4 जनवरी से फ्लाइट शुरू हो जाएंगी। उसके लिए बुकिंग शुरू हो चुकी है। एयरपोर्ट के बाद पीएम मोदी रेलवे स्टेशन के उद्घाटन के लिए जाएंगे। उद्घाटन से ठीक पहले सरकार ने स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया है। इससे पहले सिर्फ अयोध्या जंक्शन कहा जाता था, अब इसे अयोध्या धाम जंक्शन कहा जाएगा। अब आ गया कि अयोध्या पहले था अयोध्या जंक्शन, अब अयोध्या जंक्शन को अयोध्या धाम कर दिए। यह माननीय योगी आदित्यनाथ जी के देन है, मुख्यमंत्री जी का, और उनके दिमाग में इस तरह आता है कितना इसमें परिवर्तन ला दें जिससे कि हमारे भक्तों को अच्छा लगे। अनुमान है कि आने वाले कुछ महीनों में इस रेलवे स्टेशन पर हर रोज करीब 1 लाख यात्री उतरेंगे। उनके लिए सुविधाएं ऐसी हैं कि जो भी देखे दंग रह जाए।
ये वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन है। 240 करोड़ की लागत से इसे बनाया जा रहा है। 10,000 स्क्वायर मीटर में फैला है। बिल्कुल जब यात्री यहाँ आएंगे, ट्रेन से उतरेंगे या ट्रेन पकड़ने जाएंगे तो उनको लगेगा कि प्रभु श्री राम के राम मंदिर में दर्शन के लिए आए हैं, क्योंकि उसी पिंक सैंडस्टोन का इस्तेमाल किया गया है जो राम मंदिर में लगाया गया है। बंसी पहाड़पुर का राजस्थान का ये पत्थर है और इसमें बिल्कुल मंदिर के तर्ज पे गुंबद बनाए गए हैं। मंदिर का पूरा इसको रूप दिया गया है। अब ये वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन है, जो देश के सबसे अच्छे रेलवे स्टेशन है उनमें से ये एक बताया जा रहा है। अब ये किस तरह का रेलवे स्टेशन है, पूरा स्टेशन जो है एसी है और जैसे एयरपोर्ट पे सुविधाएं होती हैं उसी तरह की सुविधाएं इस रेलवे स्टेशन पे है। और ये सामने गेट नंबर 1 है, फिर गेट नंबर 2 है, गेट नंबर 3 है। आइए देखते हैं कि अंदर ये रेलवे स्टेशन किस तरह बनाया गया है। ये रेलवे स्टेशन का ग्राउंड फ्लोर है। इसमें फूड प्लाजा बनाया गया है, वेटिंग हॉल्स हैं, पानी के पूरे इंतज़ाम है, टॉयलेट्स हैं और यहाँ पर लिफ्ट लगाई गई है, टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर है और जो सामान रखने के लिए क्लॉक रूम्स हैं यहाँ पर, और यात्रियों की सुविधा के लिए सभी इंतज़ाम किए गए हैं। इस तरह से गेट से यात्री अंदर आएंगे और सीधे प्लेटफॉर्म पे जाएंगे और सामने उनको ट्रेन मिलेगी। ये ग्राउंड फ्लोर है। इस तरह से पूरा यहाँ पे डिटेल इसमें बताया गया है कि इस रेलवे स्टेशन पे क्या क्या है। अब अगर हम बीच के तल पे जाते हैं इस स्टेशन के, तो इस तरह से एक स्टेशन पे यात्रियों की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा गया है कि जब यात्री यहाँ आएंगे, राम मंदिर में दर्शन करेंगे, तो उनको किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। एक जो प्रशासन है उसका कहना है कि जब राम मंदिर बन जाएगा तो रोज़ाना करीब 1 लाख श्रद्धालु अयोध्या में आएंगे और 2047 तक ये संख्या 10 करोड़ हो जाएगी सालाना। तो जाहिर है जब इतने श्रद्धालु आएंगे तो उनके लिए इंतज़ाम भी पूरे अयोध्या में होने चाहिए, उसका पूरा ध्यान रखा गया है। अब ये जहाँ पर हम इस समय पहुँचे हैं ये मध्य फ्लोर है। इसमें आपको फूड प्लाजा दिखाई देगा, इसमें वेटिंग हॉल्स हैं, रिटायरिंग रूम है, महिलाओं के लिए अलग से इसमें रिटायरिंग रूम्स बनाए गए हैं और बहुत ही सुंदर वर्ल्ड क्लास स्टेशन ये बन के तैयार हुआ है। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन कदम कदम पर ये बताएंगे कि यात्री भगवान श्री राम की नगरी में हैं। इनके साथ साथ पूरे धाम में इस तरह के विकास किए जा रहे हैं कि यहाँ आने वाले लोग इस यात्रा को कभी न भूलें। सबसे बड़ी बात यह है कि जब रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा है तब वो अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट शुरू हो जा रहा है। ये साधारण बात नहीं है। ये भाजपा है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। अयोध्या का रेलवे स्टेशन मतलब वर्ल्ड क्लास का बन रहा है। आप अंदर जा करके देखें एयरपोर्ट को तो आपको लगेगा कि ये अयोध्या का वही रेलवे स्टेशन है जो कभी कांग्रेसियों की सरकार थी तब रहता था। आज केंद्र में भाजपा की सरकार है। एयरपोर्ट तो केंद्र सरकार का विषय है। डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मोदी मॉडल और गुजरात मॉडल को लेकर के चलती है। तो आज स्वरूप इस प्रकार से कि चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे अयोध्या का विकास हो, चाहे रामलला का भव्य मंदिर निर्माण हो, चाहे यहाँ सुरक्षा की व्यवस्था हो, चाहे घाटों के निर्माण की स्थिति हो, सभी क्षेत्रों में हमने बहुत अच्छा काम किया है। और अभी मैं इतना ही कहूँगा, अभी तो झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है। पीएम मोदी का इंतजार अयोध्या के साधु संतों को भी है। वो इस नगरी को दिव्य रूप देने का पूरा क्रेडिट पीएम मोदी को ही देते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तैयारी जोरों से है। हम संत जन, अयोध्या के साधु जन उनको एक आशीर्वाद देंगे, आशीर्वाद दे देंगे कि जिस प्रकार से महाराजा विक्रमादित्य ने पूरे विश्व में सनातन का झंडा लहराया, जिस प्रकार से महाराजा विक्रमादित्य ने किसी भी प्रकार से भेदभाव किए बिना सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम किया, उसी प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी महाराजा विक्रमादित्य के प्रतिबिंब, महाराजा विक्रमादित्य की जो रूप ही मैं कहूँगा कि पुनर्जन्म मोदी के रूप में हुआ है, मोदी जी का, विक्रमादित्य जी महाराज के पुनर्जन्म मोदी के रूप में। तो मुझको लगता है जो कार्य कर रहे हैं भूतो न भविष्यति। पीएम मोदी 30 जनवरी को एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन का उद्घाटन तो करेंगे ही, साथ ही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट राम मंदिर निर्माण स्थल पर पीएम के औचक दौरे की उम्मीद कर रहा है।
प्राण प्रतिष्ठा गर्भगृह में होगी, ये तैयार है, फ्लोरिंग चल रहा है। अभी जरा काम को तेज गति से किया गया है, कहीं ऐसा ना हो कि 30 तारीख को 2 दिन बाद ही प्रधानमंत्री आ रहे हैं एयरपोर्ट पर उद्घाटन करने, कहीं गाड़ियां इधर को ना घूम जाए, इसलिए बहुत सावधानी रखी जा रही है। अयोध्या में तैयारियां चल रही हैं तो पूरे देश में भक्ति की गंगा बहने लगी है। ये मुंबई के दहिसर का बाटला देवी मंदिर है। इस मंदिर में अयोध्या से कलश पहुंच चुका है। सैकड़ों किलो चावल में अयोध्या से आए हल्दी वाले अक्षत मिलाए जा रहे हैं। हल्दी वाले अक्षतों को करोड़ों हिंदुओं के घरों तक पहुंचाया जाएगा। महज कलश पहुंचने मात्र से माहौल में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। भक्त भाव विभोर है। देश भर में बीएचपी खास तौर पर हल्दी अक्षत का जो कलश अयोध्या के राम मंदिर से निकला है अलग अलग शहरों में, वहां पर उन अक्षत कलश की यात्रा के साथ छोटे अक्षत कलश बनाए जा रहे हैं जो लोगों में बांटे जाएंगे